गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे, स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा होगा और अपने घरों में आप सभी लोग सुरक्षित होंगे। तो रीजनिंग स्पेशल बैच में आज आपको आज आपको हम पढ़ाएंगे पहला चैप्टर जिसका नाम है अल्फाबेटिकल सेक्शन। अल्फाबेटिकल सेक्शन किसी भी एग्जाम की बात करी जाए इस चैप्टर से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अल्फाबेटिकल सेक्शन से क्वेश्चन जरूर आते हैं, चाहे आपका यूपीएसआई हो, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे कोई भी हो। अब इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या क्या है। इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है ये भी देख लीजिए। इस चैप्टर में आपको पढ़ना है, सबसे पहले आपको पढ़ना है यूजुअल ऑर्डर। उसके बाद आपको पढ़ना है रिवर्स ऑर्डर। इसके बाद आपको पढ़ना है फर्स्ट हाफ रिवर्स, फर्स्ट हाफ रिवर्स। फिर आपको पढ़ना है सेकेंड हाफ रिवर्स, सेकेंड हाफ रिवर्स, फोर्थ हाफ रिवर्स, मिक्स्ड सीरीज, मिक्स सीरीज के बाद आपको पढ़ना है बिटवीन, मध्य में कौन से अक्षर होते हैं ना, लास्ट में हम लोग देखेंगे मिसलेनियस। मिसलेनियस ये सारे टॉपिक्स आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। ये सारे टॉपिक आपको इस चैप्टर्स में पढ़ने हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए अल्फाबेट से संबंधित जितने भी चैप्टर होंगे, जैसे कि आपका एक चैप्टर है जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग, वर्ड फॉर्मेशन और कई सारे चैप्टर्स हैं। तो इन सब चैप्टर्स के लिए आपको अल्फाबेट की नंबरिंग याद होनी चाहिए। क्या याद होनी चाहिए? अल्फाबेट की नंबरिंग याद होनी चाहिए। तो आज हम लोगों का सबसे पहला काम रहेगा, सबसे पहली प्रैक्टिस ये रहेगी कि आप लोगों को नंबरिंग अच्छे से याद हो जाए। तो नंबरिंग याद करने के लिए एक आपने फार्मूला किताबों में पढ़ा होगा, इजोटी। ये 5 के अंतराल पे होता है, 5, 10, 15, 20 और 25। विश्वास मानिए जब तक ये चैप्टर खत्म होगा आप रट चुके होंगे, सारी वर्डिंग्स, सारे लेटर्स आपको याद हो चुके होंगे कि कौन सा लेटर कौन से पर है। ये तो आपने किताबों में देखा ही होगा। एक है सिफ्लोरक्स, CFILORUX, सिफ्लोरक्स। ये 3 के अंतराल पे होता है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24। अच्छा, इसको आप ज़्यादा प्रेफर करिएगा क्योंकि इसमें क्या होता है, 3 के अंतराल पे है। अब जैसे आपसे 7 पूछा जाए तो F में 1 जोड़ दीजिए, 8 पूछा जाए तो 9 में 1 घटा दीजिए, 10 पूछा जाए तो 9 में 1 जोड़ दीजिए, यानी I में 1 जोड़ दीजिए। इसके हिसाब से आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। इसके हिसाब से आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये इजोटी और सिफ्लोरक्स आप लोगों ने बहुत, इजोटी आपको किताबों में मिला होगा। हम लोग जो तरीका अपनाएंगे वो इन दोनों में से कोई नहीं अपनाएंगे। हम लोग इन दोनों में से कोई नहीं अपनाएंगे। देखिए, सवाल को लगाना बहुत बड़ी बात नहीं है, सवाल आप कितनी जल्दी से लगा रहे हैं वो लगाना बहुत बड़ी बात है। और अभी तक जितने लोग जुड़े हुए हैं जल्दी से शेयर कर दीजिए, सभी लोग जल्दी से शेयर कर दो मेरे भाइयों। तो अब हम लोग आपको देखिए एक ऐसा तरीका बताएंगे जिससे आप डायरेक्ट लगाएंगे। बस एक होमवर्क है आप लोगों के लिए, एक प्रैक्टिस आपको करना है। सिफ्लोरक्स लिख लिया है? जल्दी से लिख लीजिए सब लोग। 3 के अंतराल पे होता है। ये खांसी की दवा है और इस टाइम भैया खांसी से दुनिया परेशान चल रही है।
भगवान न करे दुश्मन को भी खांसी हो इस टाइम। अब हम लोगों को क्या काम करना है देखिए, जैसे एक आप बड़ा सा पैसेज लिख लीजिए, ही इज गोइंग टू मार्केट। इन द मार्केट, इन द मार्केट he is playing Taken 3। अब जैसे ये आपके सामने एक वर्ड लिखा हुआ है, अब आपको क्या करना है, इसके जितने लेटर्स हैं सब पे नंबरिंग डालते चले जाना है। बस ये होमवर्क आपको घर पे करना है। विश्वास मानिए, 1 और 2 पैराग्राफ करेंगे आपको नंबरिंग आसानी से याद हो जाएगी। जैसे H के ऊपर 8 लिख दीजिए, इस पे 5, I का 9 होता है, S का 19 होता है, G का 7, इसका 15, इसका 9, इसका 14, इसका 7, 20, 15, 13, 1, 18, 11, E का 5, 20, ऐसे करके जितनी तेजी से हो सके उतनी तेजी से लिखते जाइए। और एक बात बताएं आपको, अगर आपको याद होगा तो चाहे आप कुछ भी बात करते रहें, आप नंबरिंग लिख सकते हैं। आप बोलिए कुछ भी, बस आपको याद होना चाहिए। अगर आपको याद है तो आपका हाथ अपने आप लिखेगा कि कौन सा शब्द कौन से नंबर पर है, कौन सा शब्द कौन से नंबर पर है, ये आपका हाथ अपने आप लिखता रहेगा। इस प्रकार की प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए, इस प्रकार की प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप कुछ भी बात करते रहें, आपको नंबरिंग आसानी से लिखते रहें। 3 पे C लिख दिया हमने, उल्टा लिख दिया, तो ये ऐसे प्रैक्टिस होनी चाहिए। आज आप लोग घरों में प्रैक्टिस करेंगे, एक पैराग्राफ या न्यूज़पेपर ले लीजिएगा, बस उस पर लिखते चले जाइएगा। 2-3 लाइनों तक दिक्कत होगी, उसके बाद आसानी से लिखते चले जाएंगे आप लोग। चलिए अब आते हैं हम लोग अपने चैप्टर के ऊपर। चैप्टर में सबसे पहला है आपका यूजुअल ऑर्डर। क्या है? यूजुअल ऑर्डर। यूजुअल ऑर्डर का मतलब होता है वही क्रम, इसको सही क्रम भी कहते हैं, सही क्रम। और इसका मतलब हो गया कि आपको अल्फाबेट जो दिया होगा वो A to Z दिया होगा। कैसा दिया होगा? A to Z दिया होगा। और इसमें भाइयों मेरे प्यारे दोस्तों एक कसम खा लीजिए, इस चैप्टर में एक कसम खा लीजिए कि क्वेश्चन कोई भी हो आपको लगाना किसमें है? यूजुअल ऑर्डर में लगाना है। किसमें लगाना है? यूजुअल ऑर्डर में लगाना है। चाहे किसी भी क्रम से पूछा हो, आपको आंसर जो देना है वो यूजुअल ऑर्डर में देना है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा। क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को वैसा ही लिखा जाए जैसी कि वो है, जैसी कि वो है, तो आपके बाएं से 10वें अक्षर के 10वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा? अभी आंसर नहीं बताना है किसी को, आंसर किसी को नहीं बताना है, ये बेसिक है, सिंपल है, सभी को पता होगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को वैसा ही लिखा जाए जैसे कि वो है, वैसा ही लिखा जाए, यानी कि किसकी बात हो रही है? किसकी बात हो रही है? वैसा ही लिखा जाए, यानी कि यूजुअल ऑर्डर की बात हो रही है, A to Z की बात हो रही है। अब इसमें केवल 2 चीजें पकड़नी होती है, बाएं से 10वां और दाएं से 5वां, बस ये पकड़ना है। बाएं से 10वां और दाएं से 5वां। देखिए ऑपरेशन जब आप मिलेगा तो आपको या तो लेफ्ट और राइट मिलेगा, या तो आपको राइट और लेफ्ट मिलेगा,
या तो आपको लेफ्ट और लेफ्ट मिलेगा, या तो आपको राइट और राइट मिलेगा। ये चार चीजों से ही आपका पाला पड़ेगा इस चैप्टर में। या तो बायां और दायां मिलेगा। अब लेफ्ट माने होता है बायां, लेफ्ट माने क्या होता है? बायां। और राइट माने क्या होता है? दायां। बाएं दाएं में तो किसी को कंफ्यूजन नहीं है। जिस हाथ से छोटा वाला बी बन जाए वो बायां हाथ, और जिस हाथ से छोटा वाला डी बन जाए वो दायां हाथ। देखिए बी ऐसे बनता है मेरा, इस हाथ से बी बन रहा है, यानी कि ये मेरा कौन सा हाथ है? बायां। इस हाथ से डी बन रहा है, ये देखिए डी बन रहा है, तो ये मेरा कौन सा हाथ है? दायां हाथ। बी से बायां और डी से दायां। याद रहेगा ना लेफ्ट और राइट, बायां और दाएं में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो आपको यही चार चीजें मिलेंगी। अब जब यही चार चीजें मिलनी है तो इनके बारे में सीख लेते हैं। क्या करते हैं इनका? जब आपको लेफ्ट और राइट मिलेगा तो आपको प्लस करना है। क्या करना है? प्लस करना है। जब आपको राइट और लेफ्ट मिलेगा तब आपको प्लस करना है। जब लेफ्ट और लेफ्ट मिलेगा तो आपको माइनस करना है, और जब आपको राइट और राइट मिलेगा तो आपको माइनस करना है। क्या करना है? माइनस करना है। और हर बार पोजीशन लेफ्ट से निकालनी है। कहां से निकालनी है? लेफ्ट से। इसको लिख लीजिए जल्दी से। अब देखिए हमारा क्वेश्चन था कि लेफ्ट से 10वें और राइट से 5वां। लेफ्ट से 10 और राइट से 5, बस यही छांटना होता है। दो चीजें छांटनी होती है कि अंग्रेजी वर्णमाला को उसी क्रम में लिखा गया, और दूसरा लेफ्ट से 10 और राइट से 5। लेफ्ट और राइट क्या होता है? प्लस। क्या होता है? प्लस। 10 और 5 कितना हो गया? 15। लेफ्ट से ही है तो हाँ लेफ्ट से है, तो आंसर आ जाएगा हमारा ओ। आंसर क्या आ जाएगा? आगे बात समझ में आ गई? सभी के बात समझ में? किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? चलिए अब मान लीजिए कहीं आपको क्वेश्चन दिया जाता, अच्छा एक बार और बताइए, लेफ्ट से 8 और राइट से 5, इसका क्या होगा आंसर? इसका क्या होगा आंसर? तो देखिए लेफ्ट और राइट प्लस होता है, इसको प्लस कर देंगे। 8 5 13, और हमेशा पहली वाली पोजीशन ली जाती है। तो पहले क्या दे रखा है? लेफ्ट, यानी लेफ्ट से 13। अब लेफ्ट से 13 क्या होगा? सिक्लोरक्स पे जाइए, अभी पहले सहारा लीजिए सिक्लोरक्स का। 12L M हो जाएगा 13, और धीरे धीरे कोशिश करिए कि सिक्लोरक्स भी भूल जाइए। डायरेक्ट 13 देखते ही आपको M याद आना चाहिए। और देखिए अगर अल्फाबेट के नंबर आपको याद हैं तो आपके लिए कोडिंग डिकोडिंग बहुत सिंपल हो जाएगा, बहुत सिंपल हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम लोग कोडिंग डिकोडिंग ही पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? कोडिंग डिकोडिंग ही पढ़ेंगे। तो लेफ्ट का 13 यानी कि क्या आ गया? M आ गया। हमेशा पहली वाली पोजीशन ली जाती है, ठीक है। अब मान लीजिए कहीं आपको लेफ्ट से ना देकर कहां से दे? राइट से दे। कहां से दे? राइट से दे। मान लीजिए क्वेश्चन होता है ये, लेफ्ट का 10 और राइट का 10 और लेफ्ट का 5। हर बार पूरा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे हम लोग, बस वही राइट और लेफ्ट निकाल लिया है। अब आपको पता है कि राइट और लेफ्ट क्या होता है हमारा? सरप्लस होता है। 10 5 15, राइट का 15। अब राइट का 15 अगर आप को लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ये है लेफ्ट और ये है राइट। लेफ्ट से आपको पता है 15वां ओ होता है, लेकिन राइट से 15वां कौन सा होता है आपको नहीं पता है। तो राइट को लेफ्ट में बदलना है हमें। क्या करना है? राइट को लेफ्ट में बदलना है। तो राइट को लेफ्ट में बदलने के लिए 27 से घटाना पड़ता है। किससे घटाना होता है? 27 से 15 घटा दीजिए, कितना आएगा आपका? 12, और 12 पे होता है L। कौन सा होता है? L। तो इसमें नोट करके लिख लीजिए, राइट को लेफ्ट में बदलने के लिए 27 से घटाया जाता है।
राइट को लेफ्ट में बदलने के लिए क्या किया जाता है, 27 से घटाया जाता है। अच्छा 27 से ही क्यों घटाया जाता है, क्योंकि अभी जब आप एक चैप्टर पढ़ोगे रैंकिंग, कौन सी चैप्टर पढ़ोगे, रैंकिंग, जैसे ये 5 लोग हैं, इस व्यक्ति का लेफ्ट से देखा जाए तो चौथा स्थान है और राइट से देखा जाए तो दूसरा स्थान है, इन दोनों को जोड़ा जाए तो 4 2 6, लेकिन व्यक्ति टोटल कितने हैं, 5, यानी एक ही व्यक्ति को लेफ्ट से और राइट से दोनों से गिन लिया गया है, इसलिए एक पोजीशन ज़्यादा निकल रही है। तो ये आप एक बढ़ जाता है हमेशा, तो 26 की जगह एक 27 हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर 20 की अल्फाबेट होती तो 21 से घटाया जाता। अब जैसे बताइए जरा, राइट को लेफ्ट में बदलना सीख गए आप लोग, जैसे कहीं लिखा हुआ है राइट का 5, तो लेफ्ट से कौन सी वैल्यू है, इसको 27 से घटा दीजिए, 27 से जब घटाएंगे तो ये बचा 22, 22 का मतलब V, कौन सा है, V। आगे की बात समझ में। तो आज हम लोगों का ये पहला वीडियो है, रीजनिंग स्पेशल बैच का पहला वीडियो है आप लोगों का, और सभी लोग शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों तक, सभी तक पहुंचाइए। टाइमिंग आपकी 10 बजे बता दी गई है, मेरे हिसाब से सबसे सही टाइमिंग आपकी यही रहेगी 10 बजे की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, और बिल्कुल परेशान नहीं होना है, 4 महीने का समय है, हम लोगों को बहुत आराम से चलना है, एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर करते हुए चलना है, ऐसा पढ़ना है कि आपको दोबारा पढ़ना ना पड़े, कॉपी में नोट्स ना बनाना पड़े, क्लास का क्लास में ही आपके दिमाग में फिट हो जाए, ठीक है। अब मान लीजिए क्वेश्चन कहीं आपको है राइट से 12 और लेफ्ट से 8, कितना आएगा आंसर, जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताएं। अभी यूजुअल ऑर्डर ही चल रहा है हमारा, अभी यूजुअल ऑर्डर का ही क्वेश्चन चल रहा है हमारा, जल्दी से बताएं सभी लोग। राइट का 12 और लेफ्ट का 8, तो सर राइट का 12 और लेफ्ट का 8 आप लिखे हैं तो हम बहुत आसानी से कर लेंगे, 12 8 20 होता है, और पहली वाली पोजीशन ली जाती है, यानी राइट का 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर सर राइट का 20 है, इसको हम लेफ्ट में चेंज कर देंगे 27 से घटा के, तो लेफ्ट का 7 आ जाएगा, और 7 का मतलब होता है G, 7 का मतलब क्या होता है, G। आगे बात समझ में, आंसर क्या आ गया, G। अच्छा कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जो अपने आप अपना संख्या बताते हैं, जैसे E तक तो सबको याद रहता है, E तक तो सबको याद रहता है, E भी सबको ना याद हो तो देखिए ये E लिखा है, इसका अगर ये वाला यहाँ से हटा दें और यहाँ जोड़ दें, सॉरी यहाँ जोड़ दें तो ये 5 हो जाएगा, तो E का 5 होता है। ये F लिखा है, इसको अगर थोड़ा ध्यान से देखें और ऐसे कर दें तो ये 6 हो जाएगा, तो F का क्या होता है, 6। ये लेटर्स कुछ ऐसे हैं जो अपने आप अपनी संख्या बताते हैं। G में तो भैया 7 क्लियर दिखाई देता है, अगर ये वाला हटा दें हम यहाँ से G से, सॉरी ये G लिखा है, और G से अगर हम ये हटा दें तो देखिए 7 दिख गया, G में 7 क्लियर लिखा होता है, ये लगा है 7 बड़ा सा, दिख रहा है 7 ना, ये देखिए 7 दिख रहा है, और इसी में 7 में अगर ऐसे करके जोड़ दें तो ये G हो जाता है। तो ये कुछ लेटर्स ऐसे हैं जो अपने आप अपनी संख्या बताते हैं। अब ऐसे ही जैसे H हो गया, H 2 डंडा और जोड़ दो, ये 8 हो गया, तो H कितने का होता है, 8 का। I में ऐसे बनाना पड़ता है, ये बोला यहाँ ना बना के यहाँ बना दो तो 9 हो गया, 10 हो गया। K तो बहुत आसान है भैया, 10 आपको पता होगा, J। K आपका बहुत आसान है, 11 होता है, इसको बीच में लात मार दो तो ये क्या बन जाएगा, K बन जाएगा। तो कुछ लेटर्स ऐसे हैं जो अपने आप अपनी संख्या बताते हैं। अब जैसे 3 है, C आपको पता ही है। अब जैसे कहीं लिखा है 23, तो W होता है 23 का, तो ये 3 को उल्टा कर दिया गया, और अब आपको पता है कि 23 है तो 13 में M हो नहीं सकता, M हो नहीं सकता, तो क्या होगा, W होगा। ऐसे ही 13 में ये M इधर घुमा के उल्टा कर दीजिए, इसको अच्छा कोशिश करते हैं कि हम उल्टा करके दिखाएं आपको। ये 13 लिखा है, इसको चलो भाइयों हम उल्टा करते हैं, गड़बड़ हो गया,
उल्टा कर दें, ये देखिए घुमा दिया और ये क्या बन गया, m बन गया। 13 पे कौन हो गया, m हो गया। आगे बात समझ में। 14 पे आपको पता है n होता है, ये तो आपको सभी को पता है। तो ये कुछ लेटर्स ऐसे हैं जो अपने आप अपना लेटर का नंबर बताते हैं। तो आपको सिक्लोरक्स याद रखना है अभी तब तक के लिए, और चैप्टर के लास्ट तक विश्वास मानिए आपको नंबरिंग याद हो चुकी होगी, बिल्कुल अच्छे से आपको नंबरिंग याद हो चुकी होगी। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं यूजुअल ऑर्डर। क्या पढ़ रहे हैं, यूजुअल ऑर्डर। तो क्या पढ़ लिया था हम लोगों ने, देखिए हम लोगों ने ये पढ़ लिया है, लेफ्ट राइट पढ़ लिया है। लेफ्ट और राइट होगा तो प्लस होगा, राइट और लेफ्ट होगा तो प्लस होगा, लेफ्ट और लेफ्ट होगा तो माइनस होगा, राइट और राइट होगा माइनस। अलग अलग होंगे तो प्लस होंगे, एक जैसे निशान होंगे तो माइनस होंगे, एक जैसे निशान होंगे तो माइनस होंगे। राइट को लेफ्ट में बदलने के लिए 27 से घटाना होता है, ये भी सीख लिया हम लोगों ने। चलिए आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, मान लीजिए राइट से 15 और लेफ्ट से 10। बताइए जल्दी से क्या होगा आंसर। अब आपको पता है 15 10 25 होता है, पहली वाली पोजीशन ली जाती है, राइट का 25, 27 से घटा दीजिए, 2 बचा लेफ्ट का, 2 का मतलब बी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब मान लीजिए कहीं पर जाके आपको और फंसाया गया। क्या फंसाया गया, जैसे आपसे कहा गया लेफ्ट का 15 और राइट का 15, लेफ्ट का 15 और राइट का 15। यूजुअल ऑर्डर ही चल रहा है हमारा, ध्यान रखिएगा, यूजुअल ऑर्डर। अभी यूजुअल ऑर्डर ही पढ़ रहे हैं हम लोग। यूजुअल ऑर्डर अच्छे से सीख लीजिए। देखिए यूजुअल ऑर्डर और रिवर्स ऑर्डर थोड़ा सरल है, बच्चा इसमें ध्यान नहीं देता है। अगर इस पे ध्यान नहीं देंगे, आप अच्छे से नहीं सीखेंगे, तो फर्स्ट हाफ रिवर्स, सेकंड हाफ रिवर्स में पक्का मात खा जाएंगे, पक्का गच्चा खाएंगे कहीं ना कहीं। तो ये लेफ्ट का और राइट का है, 15 15, लेफ्ट और राइट क्या होता है, प्लस, जोड़ दिया तो 15 दूनी 30 हो गया। लेफ्ट का लेटर तो सर 26 ही होते हैं, यहाँ पर 30 निकल के आ रहा है। अब क्या करें, तो ये अंग्रेजी वर्णमाला से ज्यादा हो गया है, इसको पहले अंग्रेजी वर्णमाला में लाइए। अंग्रेजी वर्णमाला में लाने के लिए 26 से घटाया जाता है, तो लेफ्ट का बचा 4, लेफ्ट के 4 का मतलब होता है डी। अंग्रेजी वर्णमाला में लाने के लिए क्या करते हैं, 26 से घटाया जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला में लाने के लिए, अंग्रेजी वर्णमाला में लाने के लिए 26 से घटाया जाता है, 26 से घटाया जाता है। सभी लोग याद रखिएगा, अगर अंग्रेजी वर्णमाला से अधिक हो रहा है तो 26 से घटाया जाएगा। तो यहाँ पर 30 अंग्रेजी वर्णमाला से अधिक हो रहा था, देखिए, तो इसको 26 से घटाया तो आया लेफ्ट का 4, यानी 4 का मतलब क्या हो गया, डी। आ गई बात समझ में। ऐसे ही मान लीजिए आपको दिया गया है लेफ्ट से 20 और राइट से 15, 20 और 15 कितने होंगे, 35, राइट लेफ्ट का 35। अभी अंग्रेजी वर्णमाला से अधिक है तो 26 घटा दीजिए, 26 घटा देंगे तो कितना बचेगा आपका, 9 6 15 होता है, लेफ्ट का 9 बचेगा, 9 का मतलब आई, 9 का मतलब क्या होता है, आई। कितना हो जाएगा, आई। आ गई बात समझ में। ये तो था राइट लेफ्ट से। अब मान लीजिए यही पोजीशन आपको राइट से दे रखी होती, राइट से 15 और राइट लेफ्ट से 15, 15 15 कितना होगा, 30, 30 हो जाएगा। अब 30 का मतलब राइट का 30 है ये, अभी 27 से मत घटाइएगा, इस बात को नोट करके लिख लीजिए। अंग्रेजी वर्णमाला से अगर अधिक है तो पहले अंग्रेजी वर्णमाला में लेकर आएंगे, उसके बाद 27 से घटाएंगे। तो पहले इसको 26 से घटाएंगे तो कितना बचेगा, राइट का 4, राइट का 4। क्या आंसर अभी हमारा डी आ जाएगा, बिल्कुल नहीं, आंसर अभी डी नहीं लिखेंगे, आंसर डी नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि गलत हो जाएगा। अब इसको 27 से घटाएंगे, 27 से जब 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 23, और लेफ्ट का 23 कितना होता है, W। लेफ्ट का 23 किसका होता है, W का होता है। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, और जल्दी से बताइए कि क्या होगा आंसर। अब क्वेश्चन है राइट का
18 और लेफ्ट का 14, राइट का 18 और लेफ्ट का 14। जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताएं कि आंसर क्या होगा। सभी का सही आना चाहिए, गलत आए तो अपनी जगह पे मुर्गा बन जाना सभी लोग। चलिए देखिए आंसर का योग क्या आ चुके हैं, देखना है सही आए हैं कि नहीं। राइट और लेफ्ट सरप्लस होता है, 8 4 12 32, कितना हो गया 32। राइट का किसका होगा, राइट का। अभी ये अंग्रेजी वर्णमाला से अधिक है, अधिक है तो पहले 26 से घटाएंगे, किससे घटाएंगे 26 से, तो कितना बचेगा 6 दूनी 12, राइट का 6 बचेगा। क्या आंसर एफ आएगा। जिसने जिसने आंसर एफ दिया हो वो मुर्गा बन जाना, और इतनी तेज कुकड़ों को बोलना कि आवाज यहाँ तक आए, ठीक है। क्या आंसर एफ होगा, नहीं साहब आंसर एफ नहीं होगा। हमें क्या करना है, अभी 27 से घटाना है, क्योंकि ये राइट से है और हमें इस चैप्टर में ध्यान रखना है हमेशा आंसर जो देना है लेफ्ट से देना है। आंसर उत्तर हमेशा लेफ्ट से ही देना है, लेफ्ट से ही देना है। आंसर हमेशा कहां से देना है बेटा, लेफ्ट से देना है। 27 में से 6 घटाएंगे तो 21 बचेगा। अब ये लेफ्ट का 21 आ गया, यानी यू आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, यू। आगे बात समझ में, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। राइट का 32 हो गया था, 18 4 14 32, 26 से घटाया तो कितना बचा, राइट का 6। अब इसको अंग्रेजी वर्णमाला से घटा के 6 ले आए हैं, अब 27 से घटाएंगे क्योंकि ये राइट से दिया गया है। 27 से 6 घटाया तो 21 बचा, और लेफ्ट का 21 किसका होता है, तो लेफ्ट का 21 यू का होता है, तो यही हमारा आंसर हो गया। अब मुझे नहीं लगता है कि यूजुअल ऑर्डर में आप लोगों को कोई समस्या होगी, यूजुअल ऑर्डर में आप लोगों को कोई समस्या होगी। तो आज इतना ही रखते हैं, क्योंकि कई सारे लोग जुड़े नहीं हैं अभी। सभी को बता दीजिएगा, सभी तक शेयर कर दीजिएगा, जितने भी लोग हैं सबको बता दीजिए जल्दी से कि एसआरएम एजुकेट एक बार फिर आपके बीच में आ चुकी है। और कल से आप लोगों को लगभग 40 मिनट 45 मिनट की एक क्लास मिलेगी, लगभग 1 घंटे की क्लास रहेगी डेली। तो सभी लोगों तक शेयर जरूर करिएगा और बता दीजिएगा कि एसआरएम एजुकेट पर दोबारा अब रीजनिंग इंडिविजुअल बैच आपका शुरू हो चुका है। 8 दिन 10 दिन तक डेमो क्लासेस चलेंगी, उसके बाद बंद कर दी जाएंगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, स्टे ट्यून्ड विद अस, बाय बाय।